वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई नवरात्रे चल रहे हैं और सुबह सुबह का टाइम है और आज तो है 7वां नवरात्रा। और इस बार तो मैंने व्लॉग काफ़ी टाइम से नहीं किया है, कोई अपडेट नहीं दिया है, बस नॉर्मल वीडियोस चल रही हैं। तो सोचा कि अब थोड़ा सा लाइफ अपडेट भी चलता रहे और आज व्लॉगिंग भी की जाए। तो भाई एक इधर सो रहा है, एक उधर सो रही है और तीसरी है इधर। साढ़े 10 हो रहे हैं सुबह के। सब खा पी के और अपना अपना कोना पकड़ के सो गए हैं। और पता है ये लोग इस समय सोएंगे, 10 बजे तक खाना पीना हो जाता है इनका और ये लोग यहाँ पे सो जाते हैं अजय के जाते ही। फिर इनको दोपहर 3 साढ़े 3 बजे इनको याद आएगा कि अरे टॉयलेट आई है, उठना है। मतलब 3:30 4 बजे तक फिर ये यहाँ से उठेंगे। अदरवाइज अगर बाहर से कोई आवाज़ आएगी तो भौंक लेंगे, मना कर दो कि सो जाओ चुपचाप तो चुपचाप से सो जाएंगे। गर्मियाँ आ गई हैं ना तो बस नींद ही नींद, पूरा टाइम सोते रहते हैं। खैर तो भाई काम नॉर्मल वाले तो हो चुके हैं, झाड़ू पोछा वगैरह नॉर्मल हो चुका है और बाकी अभी काम शुरू कर रही हूँ। ड्रेसेस काफ़ी सारी सिलनी थी मुझे, इसी वजह से जो है ना काम बहुत सारे बचे हुए थे। अभी ड्रेसेस का काम कंप्लीट हुआ है क्योंकि हनुमान जयंती आ रही है ना, तो सभी की ड्रेसेस सिल के रेडी की हैं। और नवरात्रे थे तो माता जी की भी ड्रेसेस काफ़ी सारी सिलनी थी, तो वो सब करके मैं अब थोड़ा सा अपने घर के काम करूँगी क्योंकि घर इतना ज़्यादा फैल जाता है ना। जैसे ही ड्रेसेस का काम थोड़ा सा ज़्यादा होगा ना वैसे ही घर पे, क्योंकि एक ही चीज़ कर सकते हैं अब आप, या तो अपना नॉर्मल काम कर लीजिए, बेसिक काम ही हो पाते हैं, फिर ज़्यादा डीप क्लीन और ये सब चीज़ें ना हो नहीं पाती हैं। बीच में अभी मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी तो भी काम जो है ना बीच में रह गया था। गर्मी एकदम से ज़्यादा हो गई है और वायरल हो गया था तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत शुरू हो गई थी। देखो अभी चढ़ के आई हूँ तो हाफने लग जाते हैं, कमज़ोरी आ गई है बहुत ज़्यादा। वायरल में होता ही है, बुखार होना तो फिर ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी हो ही जाती है। खैर चलिए अब करते हैं बाकी के काम शुरू। और ये अच्छा है, इसी वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है, पहले मैं मेड है ना इसीलिए नहीं लगाती थी कि छोड़ो यार क्या करना है खुद ही कर लेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अब देखो तबीयत ख़राब थी तो एटलीस्ट बेसिक काम तो हो जा रहे थे, वरना तो ये बेसिक काम भी अपने ही ऊपर रहते हैं। तो अब अच्छा है कि दीदी आ रही हैं और इनका काम थोड़ा सा मुझे ठीक ठाक भी लगता है। मतलब काम तो खैर चलतू ही करते हैं सभी, लेकिन नेचर अच्छा है और रेगुलर आ जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हर तीसरे दिन छुट्टी ले रही हैं, तो ये थोड़ा सा बस एक सुकून वाला काम है। अदरवाइज मेड की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि कभी भी मुँह उठा के छुट्टियाँ, उसमें फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। इनका कम से कम है ना छुट्टियाँ भी प्लान्ड रहती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी दिन सुबह फ़ोन करके मना कर देंगी कि मैं नहीं आ रही हूँ। ये अच्छा है। तो अब मेरे लिए थोड़ा सा ना सुकून हो गया है घर में कि बहुत भाग दौड़ नहीं रह रही है, क्योंकि भाई अब ये 3 3 बच्चों को संभालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तीनों इतने ज़्यादा, ब्रूनो थोड़ा सा ना अब एज होती जा रही है उसकी, तो थोड़ा सा ज़्यादा पिछलग्गू हो गया, पूरे टाइम पीछे 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 रहेगा उसको। मतलब मैं अगर कहीं चली जाऊँ ना तो उसको वो चलेगा नहीं, मेरे साथ साथ ही रहना है उसको। अभी जितनी देर सोएगा ना नीचे बस उतनी देर सोएगा, जैसे ही उसकी आँख खुलेगी देखेगा कि मैं नहीं हूँ तो फटाक से ऊपर आ जाएगा, ऊपर आके सो जाएगा। उसको देखना ही है मुझे। तो ये अब थोड़ा सा उसका हो गया है, बुजुर्ग वाली हो जाती है ना कि अकेले रहना पसंद नहीं है, ऐसा वाला। चलो भाई अब करते हैं बचे हुए काम। आज मैं सोच रही हूँ कि कपड़ों को ना थोड़ा सा सॉर्ट आउट करूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े अब ऐसे हो गए हैं जो मुझे फिट नहीं हो रहे हैं। तो बेटर है कि उनको निकाल के डोनेट कर दिया जाए ताकि कोई और तो पहने और घर में से कपड़ों की जगह कम हो। ऐसे ही रखने से कोई मतलब नहीं है। कुछ कपड़े इतने टाइम से मैंने रखे हुए थे कि चलो यार ये कभी तो मुझे आ ही जाएंगे, बट मैं कभी पतली हुई नहीं और कभी वो कपड़े आ भी नहीं रहे हैं, तो इट्स बेटर कि अब उनको
निकाल दिया जाए, क्योंकि अभी मैंने सोचा है कि भाई अब मैं ना धीरे 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 अपना, काफ़ी टाइम से वैसे ये चल रहा है बट अब थोड़ा सा जोर पकड़ रही है ये चीज़ कि मैं अब थोड़ा सा ना मिनिमल चीज़ों के साथ में ही रहना अब शुरू करूँगी। और डी क्लटरिंग बेसिकली चालू है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना ऐसी ही खरीदना, तो वो तो खैर मैंने अभी ऑलमोस्ट 1 साल से, बिल्कुल 1 साल से तो बंद, एकदम बंद कर रखा है। मैं कुछ भी नहीं खरीदती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वही चीज़ खरीद रही हूँ, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं ना घर में कि काम चल जा रहा है। तो अब कपड़ों से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज सोच रही हूँ कि कपड़े थोड़े से जो है ना बहुत ज़्यादा जो टाइम से रखे हुए हैं बट वो बिल्कुल भी आ नहीं रहे हैं, वो मुझे जो है ना डीक्लटर करने हैं। एंड देन साड़ियों को थोड़ा सा पहनने का कभी मन करता है कि कॉटन की साड़ी पहन ली जाए। मुझे कॉटन काफ़ी पसंद है, साड़ियों में अच्छा लगता है मुझे। लिनन या फिर कॉटन या मल साड़ीज़ जो आती हैं वो बड़ी पसंद है मुझे। बट अब उनके ब्लाउज जो है ना, क्योंकि साड़ियाँ खरीदे हुए मुझे ज़माना हो गया है, मतलब बहुत पहले मैंने साड़ियाँ खरीदी थी और अब उनके ब्लाउज मुझे बिल्कुल नहीं आते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ साड़ियों को निकालूं और कुछ बेसिक ब्लाउज मैं मार्केट से खरीद के लेके आऊँ। तो आज मैं यही वाला काम कर रही हूँ। तो चलिए भाई फटाफट से देखते हैं कि कपड़ों को कैसे सॉर्ट आउट करना है। चलिए। तो सबसे पहले ना सारे के सारे कपड़े मैं अलमारी से निकाल के ला रही हूँ, क्योंकि आज कुछ कपड़े मुझे हटाने भी हैं जो मुझे अब नहीं आते हैं। यही एक टाइम होता है जब हम अपने कपड़ों को ना सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो हमें फिट नहीं हो रहे हैं और जो ऑल्टर के लिए हैं। तो मैं सारे कपड़े निकाल कर ले आई हूँ। अब कपड़ों को प्रेस करके भी रखना है, क्योंकि देखिए कपड़े चाहे जितने भी अच्छे हों, अगर उनको हम प्रेस करके नहीं पहनेंगे ना तो उनमें कोई भी एलिगेंस नज़र आता ही नहीं है। कपड़े एकदम खराब लगते हैं। आप कितना ही महंगा कपड़ा पहन लीजिए, अगर उसको आपने प्रेस नहीं किया है, वो पूरा क्रश हो रखा है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो चाहे हम घर में रहें, चाहे हम बाहर जाएं, कपड़े हमें हमेशा प्रेस करके पहनने चाहिए, जिससे एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ। मैं हमेशा नाइट सूट भी अगर होते हैं ना तो मैं उनको भी प्रेस करती हूँ। ये जैसे कॉटन का नाइट सूट है, तो अगर इसको प्रेस नहीं करेंगे ये एकदम क्रश हुआ बहुत गंदा लगता है। तो अगर आप नाइट सूट भी पहन रहे हैं ना कॉटन के, तो उनको भी हमेशा प्रेस करके पहनिए। 10 मिनट लगते हैं, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बट अगर हम प्रेस करके रखेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइज तो अलमीरा दिखती ही है, पहनने में भी हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए आज मैं सारे के सारे कपड़े प्रेस भी कर रही हूँ जितने मुझसे हो जाएंगे। और कुछ जो है ना पैंट जो थी मेरी सूट के साथ की, वो जो है ना काफ़ी जगह जगह से, क्योंकि रेडीमेड होती हैं तो उनका धागा बहुत कच्चा होता है, तो वो भी मुझे जो है ना ठीक करनी है। कुछ की ना इलास्टिक जो थी वो काफ़ी लूज हो गई है, तो वो कमर से काफ़ी लूज हो गई हैं, तो उनको मैं जो है ना थोड़ा थोड़ा सा स्टिच करके उनको अपने नाप का बना रही हूँ। तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये आप यकीन मानिए, मैं फिर भी मशीन पे कितना काम करती हूँ उसके बावजूद जो है ना ये कम से कम भी 4-5 महीने से ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि हर बार सोचती हूँ लाओ अभी कर दूंगी और मैं फिर भूल जाती हूँ। इसीलिए आज मैंने डेडिकेटेडली यही काम करने का सोचा कि आज जितना भी ऑल्टर का काम है वो मैं सारा कंप्लीट करूंगी अपना, क्योंकि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम अलमीरा सेट कर रहे हों। वरना अगर एक बार ये फोल्ड होके वापस अलमारी में चले गए ना, ये वापस बाहर आते ही नहीं है। फिर क्या होता है, फिर इस सूट के साथ में हमने वाइट पैंट पहन लिया या कुछ और चेंज कर लिया, इसी तरीके से चलता है। तो इसीलिए आज मैंने डेडिकेटेडली इसी काम को चूज किया कि आज मैं सारे के सारे अपने जो पैंट्स हैं उनको ठीक करूंगी, सूट जो लूज करने हैं वो लूज करूंगी, जो टाइट हो गए हैं, और अगर कुछ ज़्यादा लूज है तो उनको एक फिटिंग डाल के मैं टाइट कर लूंगी। ब्लाउज जो हैं उनमें भी कोई कोई ऐसे हो गए हैं कि मार्जिन बहुत कम है, तो उनको थोड़ा सा जो है ना ठीक करना है। तो ये सारे काम मैं आज करने बैठी हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हो गई है साड़ियाँ पहनने का मन भी करता है लेकिन ब्लाउज काफ़ी टाइट हो गए हैं, तो उनको खोलना है बैठ के। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा वाला काम होता है कि इनको करना बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जैसे ही आपका मन करेगा और आपको कहीं जाने के लिए साड़ी निकालनी है, पहननी है, और आप देखेंगे कि आपको ब्लाउज ही नहीं आ रहा, तो मूड एकदम ख़राब हो जाता है। तो टाइम टू टाइम ब्लाउज तो देखने बहुत ज़रूरी होते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनको मतलब जो कम पहनते हैं साड़ियाँ, जैसे मैं हूँ, मैं बहुत कम पहनती हूँ। तो इसीलिए ये सारा काम मैं आज एकदम कंप्लीट करने वाली हूँ, ताकि कपड़े एटलीस्ट रेडी रहें पहनने के लिए जब भी आपको उनकी ज़रूरत हो। तो आप लोग भी ना जिस दिन अलमीरा सेट करें उस दिन अपने कपड़ों को पहन कर देख लीजिए। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनकी फिटिंग नहीं हो रही है, जिन जो फिट नहीं आ रहे हैं, थोड़ी सी सिर्फ
एक सिलाई खोलने की ज़रूरत है और वो आपको परफेक्टली फिट आ जाएँगे। तो बस आलस की वज़ह से या फिर कभी इग्नोरेंस की वज़ह से वो रखे ही रह जाते हैं और वो कई महीनों तक हम उस सूट को पहन ही नहीं पाते सिर्फ़ 5 मिनट के काम के लिए। तो एक दिन ऐसा ज़रूर निकालिए जिस दिन आप ये सारे काम कर पाएँ ताकि आपके जो कपड़े हैं ना वो यूटिलाइज़ तो हों कम से कम। अब कई बार ऐसा होता ही है कि हम वो कपड़ों को महीनों तक नहीं पहन पाते हैं। तो मेरे लिए ये आज वो वाला दिन है, सारे कपड़े अपने अरेंज करके रखूँगी क्योंकि अब घर में शादी भी आने वाली है मेरे ससुराल में, तो वहाँ पर भी मुझे जो है ना अब साड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ब्लाउज़ अब कुछ नए खरीदने भी हैं और पुरानों को ठीक भी करना है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने एक जस्ट नॉर्मल व्लॉग बनाया, आज काफ़ी दिन हो गए थे अपडेट दिए हुए, तो सोचा आप लोगों के साथ में एक रूटीन अपडेट शेयर करूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक आप अपना खूब सारा ख़्याल रखिए एंड टेक केयर एंड बाय बाय।